माँ को जाकर प्रणाम किया, एकदम बेटे को छाती से लगा लिया। राघव जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, और सुनो आज राज तिलक महोत्सव थोड़ी देर तक चलता है, तो इतनी देर तुम भूखे रह नहीं पाओगे। मैंने मोहन भोग तैयार किया है, थोड़ा सा तात मधुर कछु खाओ। भगवान सोचते से भोली बाली बाप माँ को कैसे समझाऊं, तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो चुका है। तो सुमंत्र का लड़का साथ था, उसने सारी घटना बताई। अब यहाँ कौशल्या जी का चरित्र प्रकट होता है। ये कौशल्या साधारण माँ नहीं है, भगवान इनके गर्भ में वैसे ही नहीं आ गए। ये उस स्तर की माँ है, इस जगत में ऐसी माँ न हुई है, न है, न होगी, जो राम को गर्भ में धारण कर ले। ऐसी माँ तो असाधारण ही हो सकती। कह सकती थी कौशल्या जी, कह सकती थी जब राज सभा ने मेरे लड़के को सर्वसम्मति से घोषित किया है राजा, वो कौन होती है निर्णय पलटने वाली? वो तो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है, उसे तो अधिकार भी नहीं है। और चलो अपने लड़के को राजा बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे के लड़के को, वो भी बिल्कुल निर्दोष, उसको वो कौन होती है वनवास देने का, वन में भेजने का? अरे भाई अपने लड़के को भेज, मेरे लड़के ने क्या बिगाड़ा है? ये कौशल्या जी कह सकती थी, लेकिन जय हो कौशल्या माँ की, जय हो। कौशल्या माँ ने कहा राघव आप कल्पना करो, छाती फटी जा रही है माँ की। राम जैसा बेटा वन को जाएगा, जानकी वन को जाएगी, सियन दीन पग वन कटोरा, पलंग पीठ तज गोद ही डोरा। या तो पलंग पर रही है, या तो पिताजी की पीठ पर रहकर खेला करती थी, या हिडोले में झूला करती थी। धरती की बेटी कभी धरती पर चली ही नहीं, वो नंगे पैर वन में जाएगी। लखन कितने लाड़ प्यार से पला है, वो वन में विचरण करने के लिए। लेकिन कौशल्या जी क्या कहती, सुनो राम, अगर तेरे पिताजी ने तुझे वनवास दिया होता, जो केवल पितु आयस होता था, अगर तेरे पिताजी ने तुझे वनवास दिया होता, मैं रोक सकती थी बच्चे पर, माँ का अधिकार बाप से ज़्यादा होता है। जब कोर्ट में कोई केस चलता है, डाइवर्स वगैरह होता है, तो बालक माँ को दिया जाता है, बाप को नहीं दिया जाता। तो कौशल्या कहती है कि अगर तेरे पिताजी ने वनवास दिया हो तो होगा, मैं रोक सकती थी, लेकिन बेटा केकई मेरी सौत नहीं है। बोले तो? बोले तेरी माँ है, और जो भी तुम्हां तू कहे बन जाना, जो भी तुम्हां तू कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना, आजी तो कानन शत अवध समाना, तो कानन शत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने बन जाने की आज्ञा, जाओ बेटा, तब वनवास तुम्हारे लिए सैकड़ा अयोध्या के समान सुखदाई हो। बोल तो दिया भावावेश में आकर, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी धरती पर और इतना विलाप करने लगी, अरे बन के कोल के रातों, अरे बन के पशु पक्षियों, अरे बन के जीव जंतु, अरे बन के लता वृक्षों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम तुम्हारे बीच में आ रहा है। और ओ अयोध्या, तू कैसी अभागिन है कि राम तेरे तिलक को त्याग कर वन को जा रहा है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम, जाओ सुखेन बने बल जाओ। जाओ बेटा,
सुखपूर्वक चले जाओ, हमको अनाथ करके तड़पता हुआ छोड़कर चले।